आरक्षण का भी सवाल है। तो सवाल आप करो कि आप किस पार रहना चाहते हैं। आप बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचाने वाले लोगों के साथ हो, या आरक्षण जो खत्म कर रही है सरकार दिलाने वालों के साथ हो, किसके साथ रहना चाहते हो? या राजभर सम्मान समाज को जिसने सम्मान दिया, जिसने उनका हक दिया, उनके हक और मान सम्मान दिलाने वालों के साथ हो, ये फैसला आपको करना होगा। बहुत गंभीर लड़ाई है। एक ऐसा सांसद जो लगातार 10 साल से आपके बीच में सांसद है, हमें नहीं लगता कि बहुत से लोग उनका दर्शन भी करने का काम किए। कभी आपके न दुख में सुख में शामिल होने का काम किए होंगे। बहुत तेजी से नाम चलता है विकास। जो विकास समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। हम लोगों ने पावर हाउस लगवाया, हॉस्पिटल बनवाया, बड़े बड़े गंगा नदी में पुल बनवाया। अब कोई नया काम इनका बता दोगे करने का काम किए हो? ताजुब तो तब होता है जब पूरे हिंदुस्तान के सांसद अपने अपने क्षेत्र के लिए बजट का हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तो सुनते हैं बहुत पढ़े लिखे, बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बजट का जब मांगने का सवाल आता है तो हमारे मंत्री जी कुर्सी पे बैठ के नगाड़ा बजाते हैं, नाक बजाते हैं, सोने का काम करते हैं। देश की पंचायत में आपने देखा, 3 बार मंत्री बने, देश के शिक्षा मंत्री बने। उनसे सवाल करो, आप पूरे चंदौली लोकसभा में कहीं कोई कॉलेज खुलवा देने का काम किए? कौशल विकास मंत्री बने, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया हो हमारे जनपद में, लोकसभा में? बहुत खुशी हम लोगों को तो तब हुई जब वो भारी उद्योग मंत्री बने कि चलिए चंदौली का कल्याण हो जाएगा। अब कि यही भारी उद्योग मंत्री को ही अधिकार है। अडानी अंबानी की भी फाइल, उद्योगपतियों की फाइल इन्हीं के दफ्तर से, इन्हीं कलम से गुजरती है। यदि इनकी कृपा हो जाएगी तो चंदौली में 1 आध 2 फैक्ट्री भी लगा देंगे उद्योगपति, तो 10-20 हजार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी पानी फेरने का काम करें। इसलिए हम आपसे सवाल करने आए। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। संविधान रहेगा तभी आपका सम्मान होगा, तभी आपका काम होगा, तभी आपका अधिकार मिलेगा। इसलिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ हो रही, याद कर लीजिए, यही मंदिर है। हम उस समय भी आए थे विधानसभा में वोट मांगने, तब भी हमने कहा था कि सरकार बना दो, आप सरकार बना दो। अब हिंदुस्तान में गणना कराएंगे, हम उत्तर प्रदेश में गणना कराएंगे। गणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी भागीदारी भी देने का काम करेंगे। लेकिन देश, हमारे प्रदेश में लोगों ने बात नहीं मानी। ये बगल का प्रदेश है बिहार। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, गणना भी कराएंगे। भाई बारू सिंह जी आए हैं, इनको पता होगा। 17 महीने की सरकार में गणना भी हो गई। आप 50% आरक्षण नहीं पा रहे हो। बिहार में पिछड़े दलितों का अधिकार गणना के बाद 70% आरक्षण देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। 5 लाख नौकरी दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि लालू यादव के घर से नौकरी देंगे। हमको लगता है कि 2 लाख नौकरी तो उत्तर प्रदेश वाले पा गए होंगे बिहार में जाकर। इसलिए साथियों, बड़ा सवाल है, चाहे राजभर समाज के लोग हों, चाहे जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके हक और अधिकार का सवाल है, जिसकी लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने एजेंडे में लिया है। बड़ी साफ राय हम चाहते हैं कि जो जनगणना 1931 से अब तक नहीं हुई, ये गणना हो जाए देश में।
जितनी जिसकी संख्या उतनी भागीदारी मिल जाए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों की ये राय। सभा का टिकट देकर विधानसभा में भेजने के लिए टिकट दिए थे, संजोग बस नहीं जीत पाए साथियों। तो नेताजी गरीबों से लेकर अमीरों तक हमेशा उनकी पैरवी करते थे, गरीबों की तरफ हमेशा ध्यान देते थे। नेताजी